बावल कस्बे के राजकीय कॉलेज में जंगली जानवरों के मिलने से हड़कंप मच गया है। कई दिनों से कुत्तों के गायब होने की सूचना मिल रही थी। कॉलेज में बाघ के होने के अनुमान लगाए जा रहे थे। देर रात को मेन गेट की तरफ बाघ घूमता दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बावल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने निरीक्षण किया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है उन्होंने वन विभाग को जानकारी दी थी। विभाग की टीम मौके का मुआयना करने पहुंची थी। मामले को सीरियस नहीं लिया गया और कुत्तों के पंजों के निशान बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। को तो पाई हुई से जेसीबी को आपने बताओ। गवर्नमेंट कॉलेज बावल से हूँ सर। हमारे पिछले कई 3-4 दिनों से ये है और कुत्तों को खा रहे हैं। हमने पहले कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंप्लेंट भी की थी तो वो आए थे, वो देख के चले गए, बोले कुत्ता है ये तो। लेकिन कल जब वीडियो में देखा, सीसी कैमरा में देखा, तब पता लगा भाई चित्ता या कुछ है। तो आज उनकी फोर्स की टीम आ रही है, वो जाँच कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है सर। ये यहाँ पर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और 112 कॉलेज की सीसी फुटेज में देखा गया है। टेलीविजन देखी हुई जो बता दी तुमने। तो मौके पर कौन कौन कुत्ता तो यहाँ पे 10-15 कुत्ता खा लिया। अवल है और यहाँ का जो हमारी चौकीदार है जितेंद्र, इन्होंने सबसे पहले उसको नोटिस किया, वो भी कैमरे में। लाइव तो उसको नहीं देखा गया। और यहाँ बहुत दिनों से वारदातें होने लगी थी, कुछ जानवरों को पकड़ के खा रहा था वो। और यहाँ कुछ कुत्तों के वो मिले हैं, जैसे किसी का पार्थिव सर मिला है उनका। कितना समय से? लगभग 5-7 दिन पहले से ये चली हुई है प्रक्रिया। इसकी परसों भी दी थी, लेकिन वो देख कर गए थे, तो उनको पंजों के निशान से उनको पता लगा जानवर तो कोई है, पर ये जगवार नहीं है, लेपर्ड नहीं हो सकता। लेकिन कल कैमरे में रात को 10 बजे के आसपास, 10 से 11 के बीच में, इसको कैमरे में हमारे जो कंप्यूटर के जो व्यक्ति देवेंद्र यादव, उन्होंने नोटिस किया और फिर उन्होंने बाकी स्टाफ को सूचना दी। और उन्हें फिर जितेंद्र के द्वारा, देवेंद्र के द्वारा ये सूचना पुलिस विभाग को और फोर्स विभाग दोनों को दी गई है और उनकी टीम यहाँ पर रेस्क्यू के लिए मौजूद है। राजकीय महाविद्यालय बावल में एज ए डीडीओ मैं डॉक्टर नमिता यहाँ पर पिछले कई सालों से कार्यरत हूँ। और महाविद्यालय में 4-5 दिन पहले से जो रात के चौकीदार हैं उन्होंने हमें सूचित किया था कि महाविद्यालय में जो डॉगी कुछ थे तो उनकी कुछ संख्या में उन्होंने कहा कि कमी होती जा रही है मैडम, जिसका पता चलते ही हमने परसों ही यानी 1 दिन पहले ही झाबुआ के वाइल्ड फॉरेस्ट विभाग से यहाँ टीम को बुला करके विज़िट करवाया। जब उन्होंने हमें यहाँ पे पंजों के निशान मिले तो हम लोगों ने तो ये कहा कि ये शायद किसी वन्य जीव के निशान हैं, लेकिन पता नहीं वो शायद उसको मतलब चिन्हित नहीं कर पाए, जिस कारण से उन्होंने विज़िट की लेकिन कोई परिणाम वो नहीं निकाल सके। लेकिन कल रात को हमने खुद से हमारे महाविद्यालय के एक एम्प्लॉय के द्वारा रात को 9:00 पर एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक वन्य जीव को यहाँ पर महाविद्यालय में विचरण करते हुए देखा गया है। और जिसके बाद से ही जैसे ही मुझे पता लगा उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा को मैं भी अपने फ़ोन में देख सकती हूँ, तो मैंने भी सीसीटीवी कैमरा में चेक किया और हमारे एक अन्य महाविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा भी उस सीसीटीवी कैमरे को देखा जा सकता है, उन्होंने भी उसको चेक किया। और उसको चेक करने पर हमें पता लगा कि वास्तव में कोई एक वन्य जीव जो है वो महाविद्यालय में विचरण कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शायद जो कुत्ते गायब हो रहे थे महाविद्यालय से तो वो उसी का परिणाम हो सकता है, जिसका वजह से पता लगते ही मैंने अपने लेवल पर थाना बावल को और 112 नंबर पर कॉल किया, डायल किया और वहाँ पर उनको सीसीटीवी वीडियो की फुटेज और वीडियो भेजी। और जिसके कारण से कल रात ही महाविद्यालय में तुरंत ही यहाँ पर दोनों टीमों का आगमन हुआ और पूरी रात यहाँ सर्च अभियान चलाया गया। लेकिन अभी तक वो वन्य जीव को पकड़ पाने में असमर्थ हैं और
बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा प्रशासन जो है हमें इस समस्या से थोड़ा किसी भी तरीके से मुक्त करवाने में हमारी हेल्प करे, क्योंकि महाविद्यालय परिवार में बच्चों का आगमन लगा रहता है और जिसकी वजह से किसी के भी जान को खतरे की संभावना बनी रहती है। धन्यवाद। देखिए सर, जैसा कि सभी को मालूम है कि इस बार बारिश अच्छी मात्रा में हुई है, तो हमने अपने स्तर पर महाविद्यालय की साफ़ सफाई कई दफ़ा करवाई भी है और आगे भी हम करवाएंगे। लेकिन कॉलेज का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे की साइड में थोड़े बड़ी बड़ी घास हो रही है और मैं ये चाहती हूँ कि महाविद्यालय प्रशासन की मदद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यदि कर दी जाए तो हमें बहुत हम उनके आभारी रहेंगे, जिससे कि यहाँ एक शांत और एक पीसफुल और एक सुरक्षित माहौल को हम कायम रख पाएंगे। इसके बारे में तो सर मैं थोड़ा यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम उनको कॉल करते हैं किसी भी मतलब समस्या से के बारे में, तो तब वो अवश्य ही आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अपने लेवल पर तो शायद वो उनके पास समय नहीं है, इस वजह से वो नहीं कर पाते हैं। सर राउंड तो अपने लेवल से तो नहीं लिया है।